मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। टेक्निकल क्लासेस में हम लोग 20sim एडिटर को फिर से यूज़ कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे दोस्त कि ये जो हम लोगों का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफ़र फंक्शन में हम लोग जो यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र फंक्शन कहने से होता है जी कंसेप्ट क्या है ट्रांसफ़र फंक्शन में, और ट्रांसफ़र फंक्शन में जो इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप होता है किसी भी लीनियर सिस्टम के लिए, वो कंबाइंड होकर ब्लॉक डायग्राम में किस तरीके से डील करता है कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम को, और उनमें जो रिलेशनशिप होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसका, वो एक लीनियर टाइम वेरिएंट डायनेमिक सिस्टम को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे किस तरीके से ये काम करता है, ये आज दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का ये लीनियराइजेशन सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल पे ये हम लोगों ने निकाला है, और इसकी जो मॉडल है, इसकी मॉडल में हम लोग का फीडबैक सिस्टम है, लीनियर सिस्टम है, मॉनिटर सिस्टम है और वेव जनरेटर है। ये वेव जनरेटर वही चीज़ है जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव जनरेट करके इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब फिलहाल हम लोगों ने जो इनपुट दिया हुआ है वो हम लोग का स्क्वायर वेव है दोस्तों, और इस लीनियर सिस्टम में हम लोगों का फीडबैक नेटवर्क भी है। तो एक बार हम लोगों का क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन सिस्टम काम कर रहा है और एक बार हम लोगों का ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन सिस्टम काम कर रहा है, और जिसका आउटपुट को हम लोग यहाँ मॉनिटर में, ये जो हमारा मॉनिटर है, इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसको हम लोग एक काम करते हैं। ये जो हम लोगों का ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसमें इनपुट आउटपुट डिस्क्रिप्शन को हम लोगों ने क्या किया है, दो पेयर्स में बांटा है। एक हम लोगों का क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है और एक ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है। तो सिस्टम लीनियराइजली कैसे वर्क कर रहा है, ये हम लोग को सिग्नल मॉनिटर से आउटपुट में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब इसे हम लोग स्टिमुलेट करेंगे। तो जैसे ही हम इसे स्टिमुलेट करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, स्टिमुलेट करने पे क्या होता है कि ये हम लोगों का अपीयर हो गया आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हम लोगों का पिंक कलर में जो है, ये पिंक कलर में हम लोग का वेव जनरेटर का मतलब इनपुट सिग्नल है, और मॉनिटर में हम लोगों का ये साइनोसॉइडल सिग्नल आउटपुट में आया हुआ है दोस्तों। और इनपुट के रेस्पेक्ट में हमारा ये आउटपुट किस तरीके से वेरी कर रहा है, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहला जो हम लोग का स्क्वायर वेव था उसमें 0.5 अमाउंट में ये राइज किया, फॉल थोड़ा सा -0.5 से थोड़ा ज़्यादा फॉल किया, और फिर हम लोग का राइज किया ऑलमोस्ट 1 तक पहुँचते पहुँचते रह गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि -1 तक यहाँ पे पहुँचते पहुँचते रह गया। फिर यहाँ पे हम लोग का थोड़ा डिक्रीज़ किया एम्पलीट्यूड, और नेगेटिव में भी थोड़ा डिक्रीज़ किया एम्पलीट्यूड। अब दोस्तों मान लीजिए कि इसे हमें स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के लिए ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट कर्व्स जो आता है, इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर्व में हम लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ अलग अलग हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है मॉनिटर का वो अलग हो गया, और यहाँ पे जो वेव जनरेटर का आउटपुट है वो भी देखिए दोस्तों अलग हो चुका है। और आउटपुट में यहाँ पे किस प्रकार से काम हो रहा है वो आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। मॉडल कैलकुलेशन 8078 है, और जो नंबर ऑफ आउटपुट्स है, आउटपुट पॉइंट्स 2015 है। और मान लीजिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप देखना चाहेंगे तो वाई एक्सिस में हम लोगों का जो मॉनिटर 1 है वो 0.13516479625 आया है, और एक्स एक्सिस में 10.8147779677 करके आया है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो अगर मान लीजिए कि आपको इसका प्लॉट जानना है, तो इसके प्लॉट को, मॉनिटर प्लॉट को आप यहाँ पे देख सकते हो। मॉनिटर प्लॉट को देखने के लिए तरीका ये है
ये हम लोगों का आ गया दोस्तों मॉनिटर प्लॉट। तो वाई एक्सिस में हम लोगों का 1 से -1 तक लिया गया है वेरिएशन को, और एक्स एक्सिस में वेरिएशन को लिया गया है 0 से लेके 20.0095। इस प्रकार से ये प्लॉट हुआ है दोस्तों, ये कर्व हम लोग का। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक्स एक्सिस में हम लोगों ने टाइम को लिया, और वाई एक्सिस में हम लोगों ने इसके फंक्शन को लिया। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये आउटपुट आया है दोस्तों। इनपुट हमने स्क्वायर वेव दिया था और आउटपुट हमारा साइनोसॉइडल आया है। तो ये जो हमारा लीनियर सिस्टम है, लीनियर सिस्टम क्लोज लूप के लिए हम लोगों का ट्रांसफर फंक्शन इसका दिया गया है, और ओपन लूप सिस्टम के लिए यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। और इस प्रकार से दोस्तों ये लीनियराइज जो सिस्टम है, इस प्रकार से दोस्तों ये वर्क करता है। होप यू कैन अंडरस्टैंड, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसमें हम लोग का इनपुट आउटपुट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोगों ने पाया है, और इसका जो स्टेप रेस्पॉन्स है, स्टेप रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमारा जो साइनोसॉइडल आउटपुट आया है उसको हमने यहाँ पे दिखलाया है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और पीके टेक्निकल क्लास से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और जिन लोगों को कोई भी किसी भी तरह का मतलब अलग तरीके का अगर चीज़ें देखने का इंटरेस्ट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि उन्हें किस तरह का कंटेंट चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।